को सुनने का अवसर हमें मिलते हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस उपकार को भूलना नहीं। प्रभु का दिया हुआ समय बहुमूल्य है। इस बहुमूल्य समय को कोई भूलना नहीं। और परमेश्वर का अनुग्रह के लिए दिल से, दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद देते रहिएगा। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 42वां पद पढ़कर हम आगे परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 42वां पद। लिखने वाले जरूर लिख के रखिएगा और पढ़ने वाले बाइबल को पूरा खोल के रखिए। बाइबल को निकालना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, लिखना जरूरी है। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 42वां पद। कोई एक जन पढ़े। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लावली रहने। तीन सात बातों में तीन हमने देखा। मन फिराव, अंगीकार करना, बपतिस्मा लेना। वो तीन एक लाइन में। इसके बाद हमने देखा प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करने, संगति रखने, रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोज की सेवकाई। संगति रखने का मतलब आराधना में सम्मिलित होना। ये संगति हम सब इकट्ठे हुए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उपदेश को प्राप्त करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। प्रार्थना में लवलीन रहना, ये उद्धार का ये पहला चरण है। टिकट कटवा करके हम यात्रा में। बहुत सारी बात इसके बाद भी हमें सीखना है, समझना है। यहां पर खास करके प्रेरितों से शिक्षा पाने, इस विषय पिछले सप्ताह हमने आरंभ किया था। प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करने। शिक्षा यहां पर जो लिखा हुआ है उपदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपदेश से संबंधित। अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन। अंग्रेजी में क्या क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन। अंग्रेजी भाषा में खासकर दो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दो शब्दावली का जोर देकर इस्तेमाल करते हैं। एक है थियोलॉजी। थियोलॉजी का अर्थ होता है ईश्वर शास्त्र या ईश्वर से संबंधित। थियो मतलब गॉड, THEO, थियो मतलब गॉड। लोगोस मतलब वचन या ज्ञान, परमेश्वर से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना। डॉक्ट्रिन का अर्थ है उपदेश। हम उपदेश के बाहर नहीं जा सकते। ध्यान से आप सुनिएगा। आपका मेरा आनंद जीवन नष्ट हो सकते हैं। मेरे और आपका दौड़ अधूरे में छोड़ सकता है। उद्धार प्राप्त किए हुए लोग जब तक प्रभु के संगति में यानी स्वर्ग में नहीं पहुंचता है तब तक खतरा बना रहता है कि ये खो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इसलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। कई लोगों का उद्धार नष्ट हो चुका है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, नष्ट हो चुका है। आज मैं मैथ्यू सर को एक
वीडियो भेजूंगा, मलयालम में है, वो ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, लेकिन वो पब्लिकली डालिएगा नहीं, पब्लिक से ही निकाला है। एक व्यक्ति जोरदार अन्य भाषा बोलता है और जोरदार तरीके से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंधन भी तोड़ता है, लेकिन वो जेल में है। उसका नाम है नायर है। वो पास्टर लोग है, जैसा करता वैसे डुप्लीकेट करने लगा और चोरी करने लगा। 45 केस है उसके ऊपर। कहने का मतलब, जो चमकता है सब सोना नहीं है, याद रखिएगा। नहीं, आपके सामने जो चमत्कार वस्तु को देख करके आप उसको सोना नहीं समझ सकते। इसलिए हमारे आनंद जीवन को खोने का कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। कैसे खो सकते हैं? नंबर वन है, उपदेश के बाहर यदि आप चले जाओगे या गलत उपदेश के पीछा करोगे तो निश्चित रूप से आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। एक दो उदाहरण मैं आपको बहुत जल्दी बता दूं। मान लीजिए हमारे मैथ्यू सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, नहीं मालूम है मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो अंग्रेजी का परीक्षा देने के लिए जब जाएंगे तो अंग्रेजी का सिलेबस से ही कुछ सवाल पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछे। पूछेंगे क्या? नहीं पूछे। अब मान लीजिए कुंजी मिलती है, कुंजी मिलती है ना, कुंजी, क्या बोलते हैं उसको, कुंजी। मैं भी इस्तेमाल किया। तो कुंजी लेने के लिए 10वीं क्लास का स्टूडेंट मान लीजिए अंग्रेजी का परीक्षा लिखना है, वो पढ़े लिखे कुछ नहीं है, वो जा करके सीधे दुकानदार से कहा कुंजी एक अंग्रेजी का, उसको उठा करके दे दी। वो खूब पढ़ा, परीक्षा में आया तो पता चला कि वो सिलेबस से चेंज हो गया। आजकल बहुत चेंज होता है। तो आप साल भर पढ़ा, लेकिन सिलेबस से चेंज हो, विषय बदल गया और कुछ पढ़ लिया, तो आप परीक्षा में पास नहीं। मतलब सही उपदेश का पीछा करना जरूरी है। उसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिनल टेस्ट। आप इंग्लिश में लिख सकता है डॉक्ट्रिनल टेस्ट। घनिष्ठा उसका हिंदी में अनुवाद करो, डॉक्ट्रिनल टेस्ट। हाँ, हिंदी में अनुवाद करो, सैद्धांतिक परीक्षा, उपदेश संबंधित परीक्षा। टेस्ट मतलब परीक्षा। मतलब आप आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे या स्वर्ग में पहुंचेंगे, इसको आप खुद जान सकते हैं। कब? सही उपदेश का आप पालन कर रहे हैं, ये आपको यकीन हो जाएगा तो निश्चित रूप से वहां पर पहुंचने का चांस अधिक है। मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको उसको समझाता हूं। यह महत्वपूर्ण है ये, यानी गलत सिद्धांत का पालन करने से, गलत उपदेश के पीछे जाने से निश्चित रूप से आपका आनंद जीवन खो सकता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि कई शिक्षा क्या है? पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया ट्रिनिटी ऑफ गॉड, त्रिएक परमेश्वर के बारे में सिद्धांत, पिता परमेश्वर के बारे में सिद्धांत, पुत्र के बारे में सिद्धांत, पवित्र आत्मा के विषय में सिद्धांत, कलीसिया यानी चर्च, द डॉक्ट्रिन ऑफ चर्च, डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ मैरिज, डॉक्ट्रिन ऑफ वर्शिप, डॉक्ट्रिन ऑफ होली कम्युनियन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेयर, डॉक्ट्रिन ऑफ होलीनेस, डॉक्ट्रिन ऑफ सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे उपदेश है, बहुत सारे सिद्धांत है। आप उसके ऊपर बाहर नहीं जा सकते। आप आपको सैद्धांतिक जीवन को बिताना पड़ेगा। वैसे ऐसे वैसे आप क्या बोलना चाहिए, वर्शिप करने के लिए आपको पता ही नहीं कि वर्शिप का अर्थ क्या है। वर्शिप का अर्थ क्या है। कुछ लड़के आ जाते हैं, टोपी लगा देते हैं, उसका फ्रेंड को बैक कर लेते हैं आजकल, ऐसा पीछा कर लेते हैं। और ये लड़के लोग छाती खोल देते हैं, वो शर्ट का बटन नहीं डालता और हाफ पैंट पहनता है, और खूब चिल्लाते हैं, खूब दौड़ते हैं, और लास्ट में बोलता है यही वर्शिप है। ये सब वर्शिप नहीं है। वो डॉक्ट्रिन को आपको सीखना पड़ेगा। 32वां का उपदेश, यानी एक एक करके आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा वास्तव में है क्या। प्रार्थना, प्रार्थना का उपदेश मालूम है नहीं, ये प्रार्थना करते जा, है ना। अभी हम बताएंगे, आप लोग दुखी मत होइएगा, अभी 40 दिन का चल रहा है। ईस्टर क्या है, गुड फ्राइडे क्या है, संडे आराधना का अर्थ क्या है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, कहीं भी आप गिर सकता है, खो सकता है आप। जब आएंगे तो आपको एक एक करके बताते जाए। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय का 15वां पद जरा पढ़िएगा। पहला तीमुथी उसका 4 अध्याय उसका 16वां पद, कोई भी पढ़ लेंगे। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, ये इन देखिए, बातों पर। बस 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 बस, अपनी और अपनी उपदेश की चौकसी रख, ये आपके लिए संदेश है। पहले अपनी अपनी चौकसी रख, इसके बाद उपदेश की चौकसी रख। ये दोनों जरूरी है। उपदेश को आप चौकसी से पालन किया, लेकिन अपना चौकसी से पालन नहीं किया, सुरक्षित नहीं रखा अपने आप को, तो आप अपना उद्धार का जीवन नष्ट कर सकता। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्री लिखते समय कहता है, क्या करता है, अपने आप को भी बचा कर रखना, और साथ में उपदेश को भी, डॉक्ट्रिन को भी चौकसी से पालन करना। गलत सलत उपदेश के पीछे मत जाना, तुम कभी भी गिर सकता है। मैं आपको अभी लिस्ट बताएंगे कौन कौन पर आपको चौकसी रखना है, एक एक करके आपको बताएंगे। पहला तीमुथी 4 अध्याय का 15 पद में प्रेरित पौलुस अपने शिष्य तीमुथियुस से कहता है, अपनी और अपनी उपदेश की चौकसी रख। एक और पद तो अपन पढ़ लेते हैं, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 5वां पद। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 5वां पद, कोई पढ़े। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। ध्यान से इस बात को भी नोट करके आप रखिएगा। अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं मिलेगा। रेसलिंग कंपटीशन जिसको कहते हैं, है ना, कुश्ती, कुश्ती लड़ने के लिए जाते हैं ना, और दौड़ के लिए भी जाते हैं लोग। कुश्ती लड़ने वाले से कहता है, अखाड़े में लड़ने वाले विधि के अनुसार लड़ना पड़ेगा, यानी अपने सामने वाले को हराने के लिए आप कुश्ती अपना मन मानी से लड़ नहीं सकते।
ऐसे बहुत आपको मिलेंगे कुश्ती लड़ने वाले, लेकिन विधि के अनुसार नहीं। हेलो, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, है ना? कुश्ती देखे कि नहीं आप लोग? हमने बहुत कुश्ती देखा। जरा सा भी चूक जाते हैं तो विसिल मार कर बाहर कर देते हैं, पॉइंट से हटा देता है। इसलिए कहता है, अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार न लड़े, यानी विधि के अनुसार, नियम और कानून के अनुसार यदि न लड़े, तो निश्चित रूप से आप वंचित हो जाएंगे। आपको मुकुट न मिलेगा। आपको क्या नहीं मिलेगा? मुकुट न मिलेगा। इस बात को आपको याद रखना है। और भी आप सुन लीजिएगा, झूठे सिद्धांत, नोट करिए, रखिए, झूठे सिद्धांत के विरुद्ध आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। युद्ध, युद्ध मतलब झूठे सिद्धांत क्या क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ये सब पॉइंट आप नोट करके रखिएगा। आपको एक प्रकार युद्ध लड़ना है। झूठे सिद्धांत फैलाने की तेजी इस प्रकार आप समझ सकते हैं। सही सिद्धांत अगर 10 किलोमीटर की स्पीड में जा रहा हो, तो झूठे सिद्धांत 100 किलोमीटर की स्पीड पे चलता है। सही सिद्धांत धीरे धीरे चल रहे हैं, 10 किलोमीटर की स्पीड है। और झूठे सिद्धांत कितने किलोमीटर की स्पीड में है? 100 किलोमीटर की स्पीड में। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ मैरिज। ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत कम लोग अपने वीडियो ऑन किए हैं। क्या बात है, नेटवर्क के कारण ऑफ करके रखा है क्या? कोई बात नहीं। हाँ, वाह। डॉक्ट्रिन ऑफ मैरिज, विवाह का सिद्धांत। विवाह का सिद्धांत, मैरिज डॉक्ट्रिन। किधर देखे? विवाह संबंधित उपदेश पिता परमेश्वर स्वयं दिया। बाइबल में परमेश्वर पिता ने स्वयं इसका आरंभ किया। स्त्री और पुरुष का संबंध पति और पत्नी के रूप में परमेश्वर ने स्थापित किया उसको। परिवार का उद्घाटन जिसको कहते हैं, पिता, पिता परमेश्वर ने स्वयं कहा। यह सही सिद्धांत एक दिन मैं आपको उपदेश के रूप में बता दूंगा। यदि मेरे मुझे कोई मदद करेंगे तो मैं उसको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ये। लेकिन अब देखिए, शैतान ने बोल दिया इसकी जरूरत नहीं है, शादी की जरूरत नहीं है। शादी की जरूरत नहीं है। कई लोग शादी करने से इनकार करने लगे। आगे बढ़कर के लड़की लड़की में शादी होने लगा, और लड़का लड़का में शादी होने लगा। ये अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं, ये ईसाइयों के बीच की बात कर रहा हूं। और सुन लीजिए, गे मैरिज का लाइसेंस देने लगा, लेस्बियन मैरिज का लाइसेंस देने लगा। मतलब कानून में अंगीकार हो गया, लड़की लड़की से शादी कर सकते, लड़का लड़का से शादी कर सकता है। ये किसका उल्लंघन है? विवाह संबंधित सिद्धांत का उल्लंघन है। और सुन लीजिए, लिविंग टुगेदर,
स्त्री और पुरुष समाज के सामने एक साथ रहने लगा। आप उनसे पूछे विवाह किया, बोले विवाह की क्या जरूरत है, हम लोग साथ में रह रहे हैं। हम लोग साथ में रह रहे हैं। उसको कहते हैं लिविंग टुगेदर। फिर एक निकला लिविंग इन पार्टनरशिप। मतलब एक लड़का दूसरा लड़की दोनों साथ में रह रहे हैं। पार्टनरशिप का अर्थ होता है किराया आधा आधा बांटेंगे। किराया आधा आधा, यानी 500 रुपये किराया तो 250 वो लेगा, 250 लेगा। सवेरे का चाय एक बनाएगा, दोपहर का खाना दूसरा बनाएगा, रात का खाना दोनों मिलके बनाएगा। पार्टनरशिप, ये देख लीजिएगा। इस विवाह का बंधन को दरकिनार किए, मतलब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए आज मसीह समाज में इतने सारी शिक्षाएं आ चुकी है, कुछ पूछो मत। कई बिशप लोग इसका अंगीकार देने लगा। वे आ रहे हैं, अपन आ गया उसको सीखने की। मतलब मैरिज कैसा होना चाहिए, ये सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे। अब आपसे अब पूछते हैं, कैसा पता चलेगा कि आप एक सही उपदेश देने वाला चर्च में? हमें एक एक करके उसका खुलासा करते जाएंगे। आपको आपको नोट करना हो तो आप उसको नोट कर भी सकते हैं। पहला, आप जहां पर जा रहे हैं, ये बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखने वाली बात है। ये ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा। वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के लिए स्थान एक ही नहीं। ये पहला चेक है। क्या है? पहला जांच, आप जहां पर जा रहे हैं वहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का महत्व, या ये तीनों का उपस्थिति वहां पर है कि नहीं है, कैसे आप जान सकते हैं? एक एक करके देखिएगा। नंबर वन, क्या आपका चर्च परमेश्वर पिता का परिवार है? आपका कलीसिया क्या पिता परमेश्वर का, पिता का परिवार है? ऐसा बोलने से आपकी समझ में नहीं आएगा, विस्तार से बोल देता हूं। परिवार का सदस्य कैसा बनता है? कोई भी व्यक्ति परिवार का सदस्य कैसा बनता है? कोई तो कहे। हाँ जी। परिवार का सदस्य कैसा बनता है? ललित दुग्गा, आप अपना परिवार का सदस्य कैसा बना? बोल रहे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और कोई? उस जीवनंदन परिवार एक। में हाँ। हाँ जी। उस परिवार में जन्म लेने से। 100% करेक्ट। ये देखिए, एक छोटी सी बेटी है, वो बोल रही है बहुत खुश हूं, प्रभु आपको आशीष। बाई बर्थ, बाई बर्थ आप उस परिवार का सदस्य बन गया। नहीं तो एक और तरीका है, कोई आपसे विवाह करके ले आया, यानी लड़का हो लड़की से विवाह करके ले आया, उस परिवार का सदस्य बन गया। एक और तरीका है, गोद लिया जाना। क्या? गोद लिए जाना। हेलो।
क्या लिए जाना जी? गोद लिए जाना। तो नंबर वन, आपको अस्वस्थ होना पड़ेगा या यकीन होना है कि वास्तव में मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य हूं। बताता उसको और आगे आपको एक्सप्लेन। दूसरी बात नोट करिए आप, क्या आप महान चरवाहा प्रभु यीशु मसीह की भेड़ में गिना जाता है? आर यू द शीप ऑफ द ग्रेट shepherd लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? महान चरवाहा कौन है जी? प्रभु यीशु मसीह। क्या आप उस चरवाहे के भेड़ों में गिना जाता है? देखिए, पिता वहां पर आ गया, पुत्र महान चरवाहा वहां पर उपस्थित है। एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर के बाद। तीसरी बात, क्या आप पवित्र आत्मा के साथ संगति में हैं? क्या आर यू इन फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, द थर्ड पर्सनालिटी इन गॉड्स ट्रिनिटी? अंग्रेजी में ऐसा लिखना है, हिंदी में लिखना है, क्या त्रिएक परमेश्वर में पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा के साथ आप संगति रखते हैं? तीनों एक साथ। जैसे आप उधर पहुंचेंगे, आपको गूंजने लगेंगे, आपका हृदय गवाही देने लगेंगे, आपका विवेक आपको बोलने लगेंगे कि मैं पिता की आराधना करने के लिए यहां पर आया हूं। और सुनिए, ये तीन बात थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं, ताकि आप पहचान पाए कि आप जहां जाते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति या सही सिद्धांत के लोग है या नहीं। पिछले सप्ताह भी मैंने इन्हीं बातों को दूसरी ओर से बताया था, आज मैं दूसरी ओर से बता रहा हूं। यदि समझ में नहीं आ रहे, आप मुझे ठोकिएगा, रोक करके पूछिएगा, मैं विस्तार से आपको बताऊं। बाइबल हमें बताती है, जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार दे दिया। किसको ग्रहण किया? हेलो, किसको ग्रहण किया? प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जितनों ने ग्रहण किया, उस व्यक्ति को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह कैसे संभव है? अडॉप्शन के द्वारा। यह कैसा संभव है? गोद लिए जाने के द्वारा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के कारण पिता परमेश्वर मुझे और आपको गोद ले लिया। वी आर अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कौन है? वी आर अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के खातिर हमें गोद ले लिया है। यह भरोसा है आपको? यह भरोसा है? आश्वस्त हैं आप? इधर देखिए, ये किसी कहने पर नहीं होगा, आप अभी चेक करिए। एक आवाज आपके अंदर से आएगी, ये आवाज आप सुन सकते हैं, क्योंकि आत्मा आत्मा से गवाही देता है। आत्मा आत्मा को गवाही देता है। क्यों घनिष्ठा? आत्मा
आत्मा से बातें करता है। क्या अर्थात पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से बात करके कहता है कि तुम परमेश्वर की संतान है। मैं बाइबल से बता रहा हूं आपको, दोहराता हूं। पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को निश्चित रूप से पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का अवसर मिलता है। हम शरीर में रहते हैं, लेकिन हमारा भी एक आत्मा है अंदर। शरीर, प्राण, आत्मा, ये आत्मा पवित्र आत्मा के संगति में बात करते रहते हैं और कहता है, कनिष्ठा बेटी तो परमेश्वर की संतान, घबराना नहीं, दुखी मत होना, भय मत खाना, निडर रहना। आवाज सुनती है कि नहीं बेटा? सुन। कितने लोग सुनता है? अब सोचने लगा कि देख रहे हैं कि कौन कौन हाथ उठाए तो मैं भी देख लूं। नहीं, ऐसा मत करिएगा ना। हाँ, अब देखिए, धीरे धीरे उठाने लगा। नहीं, देखा देखा देखी में मत उठाइए। यदि आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही, आज आप निश्चित रूप से प्रार्थना करिए और आवाज को सुनिए, अन्यथा घुटने पे आइए। सही सिद्धांत का फॉलो करने वाला पहला ये जानिएगा कि आपको गोद लिया गया है। आपको क्या किया गया है? गोद लिया गया है। आप गोद लिए गए हैं, इसलिए जिस परिवार का आप सदस्य है, उस परिवार का नियम कानून को आपको पालन करना पड़ेगा। हेलो। यदि उस परिवार में यह विशेषता है कि सुबेरे 6 बजे उठना, आप 11 बजे तक सोते रहेंगे, तो परिवार का मुखिया आपको डांट सकता है, फटकार लगा सकता है, चेतावनी दे सकते हैं। ये नहीं चलेगा जी, क्योंकि परिवार का एक सदस्य होने के नाते कानून बना हुआ है, नियम है परिवार। इसी प्रकार आप जिस कलीसिया में जा रहे हो, वहां का हालचाल देख के आपको तुरंत पता चल जाएगा, न यहाँ पिता है, न लोगों में ये उत्साह है। हालेलुया। कई जगह पर मैं आपको बता दूं, परमेश्वर पिता का नाम तक नहीं लेता है, मां नाम तक नहीं लेता है। और डिटेल में हम जाएंगे। दूसरी बात, क्या दूसरी बात मैंने आपसे कहा था, आपको याद है? हेलो। मैंने दूसरी बात क्या कहा था? महान चरवाहा प्रभु यीशु मसीह की भेड़। आप निकालेंगे यूहन्ना 10वां अध्याय। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय में आपने जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार दिया। पहला, पिता परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा आपको गवाही देंगे। और सुनिए, आपका कॉन्शियस माइंड भी आपको गवाही देगा। याद रखिएगा, जिसको विवेक कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? विवेक। विवेक कहते हैं, यानी कई लोगों का विवेक मरा हुआ रहता है। इसका अपन कहते हैं पत्थर सा हृदय होते हैं ना, पत्थर सा हृदय। गलत काम करने के पहले यदि कर भी दिया, तुरंत आपका विवेक आपको चेतावनी देंगे, आपने गलत किया। पवित्र आत्मा नहीं, आपका स्वयं का विवेक आपको बताएंगे कि आपने गलत किया।
यदि 10 बार आप सुनने के बाद में अनसुनी करने लगेंगे, विवेक मर जाएगा आपका। ये देख लीजिए, ये सही रास्ता आपको दिखाए जा रहे हैं। ये सब बात गहरी आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए निकालिएगा 10वां अध्याय आप। कौन सा? यूहन्ना का 10वां अध्याय मिला? तीसरा पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। कितने लोगों को मिला? बाइबल थोड़ा सा हाथ तो उठाइएगा। बीच बीच में हमें पता भी होना चाहिए ना कि आप लोग सब सुन रहे हैं। ललित दुग्गा जी, आपने एक सवाल मुझसे किया था। वो सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा अभी। आप इसलिए नहीं दूंगा, वो बहुत आगे की है। ये सारी बात आपकी समझ में अच्छे से ना आए तो ऐसा सवाल आपको ले डूबेगा। मैं आपको गलत गलत शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि नहीं पब्लिकली। सर, हाँ हाँ मैं हाँ, यही बस सोच बस रहा हो था। गया। बस 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 आप म्यूट करके रखिए, सुनते जाइए बस। म्यूट करके रखिए। मेरा कहने का मतलब, आप अभी एलकेजी, यूकेजी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब पढ़ने के बाद में 10वीं एग्जाम में जा सकते हैं। 1 बाय 1 मैं तैयार हो रहा था बताने के लिए, लेकिन मनाही हो गई है, नहीं बताएंगे। क्योंकि ऐसा बहुत सवाल है जो आपको बाद में बताया जाएगा। अभी बेसिक चीजें हैं ये सब, ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया। तीसरा पद पढ़ रहा हूं आपके लिए। द्वारपाल द्वार खोल देता है। किसका द्वारपाल? भेड़ों के लिए द्वार होता है, एक द्वारपाल भी होता है। और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। ये किसके बारे में कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। आपको मैं बता दूं खुशखबरी, यदि आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह से अच्छे हैं, निश्चित रूप से आपका नाम लेकर वो बुलाते हैं, और तुरंत आप उसकी शब्द को पहचान पाए। आप कहीं भी कोई भी संदेश जब सुनेगा ना, आप यकीन करिएगा, आज के बाद तुरंत आपको हृदय के अंदर गूंजने लगेंगे, ये मेरा शपेड़ का आवाज नहीं है। ये ये मेरा चरवाहे का आवाज नहीं है। इसराइली परंपरा में, यानी उसके रीति रिवाज में या कृषि में, 25-50 तक का भेड़ रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक पैरेबल, दृष्टांत बताया, तो उसमें 100 था। बड़ा धनाढ्य है। आपको खुशखबरी बता दूं, एक एक का नाम वो जानता है। एक एक का नाम जानता है, इसलिए कहा तारागणों का भी नाम लेकर पुकारते हैं। तारागणों का कितने लोगों की समझ में आ रहा है? हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद। तारागणों का नाम लेकर पुकारते हैं, हे रश्मि इधर आओ, हे फलाने इधर आओ। हालेलुया। आप लोग खुश नहीं हो रहे। यदि आप सही जगह पर है, तो आपको महसूस हो जाएंगे कि ये मेरा चरवाहा का आवाज है, शब्द है। कहता है, मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनेगी। मेरी शब्द सुनेगी।
और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, यदि आपकी समझ में नहीं आ रही कि उसकी शब्द क्या है, आज घुटने में आइए और कहिए, मेरे चरवाहा, मैं भटका हुआ भेड़ हूं और मुझे वापस आना है, ताकि आपकी हालेलुया शब्द मैं सुनना चाहता हूं। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा हुआ है, जितने मुझसे पहले आए, 8वां पद पढ़ रहा हूं, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। अरे, बीच में थोड़ा सा ठहाका मार के हंसा करो। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, एक लक्षण है ये। आ, आज मैं एक फास्टर को फोन किया, मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं। मैं जब वचन बोलता हूँ तो मैं बहुत आनंदित होता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी क्रिया हो रही है, तो शुद्धिकरण प्राप्त होते जा रहे हैं। तो हंसा तो बोलता है कि अंकल, है ना, किसी को मेरा हंसना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। मैंने बोला कि परमेश्वर की उपस्थिति का लक्षण है कि वो आनंद से भर जाता है। आप कुछ लोगों को देखा होगा, जैसे मट्टी का पुतले को बैठा कर रखे हो, बीच बीच में हाथ उठाएगा, थोड़ा कुचलेगा, बस। मरा हुआ जिंदगी नहीं है मसीही जीवन, आनंद की जिंदगी है। इसलिए कहा, आनंद से। हालेलुया। आवाज आपकी कान तक पहुंच रही है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, डाकू भी है, चोर भी है, मेरे समान आवाज निकालने की कोशिश भी करेगा, लेकिन मेरे भेड़े इतनी होशियार है, उसके पीछे नहीं जाएगा, मेरे पीछे आएगा। सतर्क रहिएगा। क्या कह रहे हैं? चोर भी है, लुटेरे भी है, डकैत भी है, और ये सब है, और कोशिश भी करेंगे यीशु मसीह चरवाहे का आवाज निकाल कर बात करने की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। कारण क्या है? मुझे, यानी मैं चरवाहा हूं, मुझे अच्छे से ये लोग पहचानता है, और मेरी आवाज को भी पहचानता है। इसलिए दूसरे की आवाज सुनकर छौंक जाते हैं, लेकिन उसके पीछे नहीं जाते, मेरे पीछे आता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। 12वां पद पढ़ते हैं। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता, और भेड़िए उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता। फिर से कह रहा हूं, मजदूर के हाथ में यदि भेड़ों को आप दे दें, मजदूर किसके लिए काम करेंगे? इधर देखिए, मजदूर किसके लिए काम करेंगे? कोई बताएं? मालिक के लिए। पगार के लिए काम करेंगे, मालिक के लिए नहीं। पगार के लिए कार्य करेंगे, हफ्ता वसूली के लिए कार्य करेंगे।
एडवांस ले लेता है आजकल, है ना। आके बोलेंगे मालिक, मेरे घर में पेंटिंग करने के लिए मैं कुछ लोगों को बुलाया, किसी ने ले करके आया। मैं तो सर सुन रहे हैं ना, मेरी आवाज आ रहा है ना आप लोगों तक? थोड़ा सा हिलिए, जैसे बालेश्वर साहनी हिलता है, वो मुंडा किया हुआ है तो पट्ट से मेरी नजर में आ जाता है। ऐसा ऐसा थोड़ा हिलते रहिए तो पता चल जाएगा कि आप लोग सब अच्छे नींद से जाग गया करेंगे, है ना। सो एक झुंड आए हमारे यहाँ पर पेंटिंग करने के लिए, और किसी को बोलिएगा नहीं ये बात आप लोग, पेंतकोस्त वाले थे। यहाँ पर आए, काम देखा, पेंट खरीदा नहीं है, ब्रश नहीं खरीदा, ये भी थे नहीं हुआ कि कब से काम शुरू करेगी। पूरा मेजरमेंट लिया, और जैसे निकला बाहर खड़ा है, वो जा ही नहीं रहा। मैंने पूछा क्यों नहीं जा रहा है? बोले साहब 5,000 रुपये एडवांस दे दीजिए। पेंट खरीदा नहीं है, ब्रश नहीं खरीदा, सामान का डिस्कशन पर हुआ है। बोलता 5,000 रुपये एडवांस देंगे तभी काम शुरू होगा। देख लिया आप, वो मजदूर है। मजदूर मालिक के लिए काम नहीं करता, मजदूर अपना तंगुआ के लिए काम करता है। मजदूर अपना मेहनताना के लिए काम करता है। इसी प्रकार मेरे पास 50 भेड़े हैं, मैंने किसको दिया? चराने के लिए मजदूर को दिया, वो लेके चला गया। लेकिन क्या आ गया है? भेड़िए आए। हेलो, भेड़िए आए। भेड़िए आए तो मेरा मजदूर क्या किया? भेड़ों को छोड़कर भाग गया, और भेड़िए उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। इधर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये आजकल यही हो रहे हैं, ये आजकल यही हो रहे हैं। जब आप मंडली में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, कलीसिया में जाएंगे, 1 घंटे का रिश्ता है आपके साथ। आप गलत उपदेश के पीछे जा रहे हैं। हो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा, भेड़ियों के बीच में मैं तुम्हें किसके समान भेज रहा हूं? किसके समान भेज रहा हूं? शाम के नाई चतुर, और कबूतर के नाई भोले। किसके बीच में जा रहे हो? भेड़ियों के बीच में। यह संसार आपके लिए कभी भलाई नहीं सोचता। ये सिंफुल नेचर के बारे में कह रहे हैं। कहता है मेरे बच्चों, निष्कलंक रहिएगा और चतुर रहिएगा और बच के रहिएगा। तिमोथियों से कहता है अपने आप को भी बचिएगा और ये सिद्धांतों से भी बचिएगा। तो किसकी आवाज को सुनना है आपको? किसकी आवाज को सुनना है? चरवाहा। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तीसरी बात में हम आ जाएंगे, तीसरी बात में हम आ जाएंगे, पवित्र आत्मा के साथ संगति। पवित्र आत्मा के साथ संगति, ये कैसा पता चलेगा आप पवित्र आत्मा के साथ संगति कर रहे हैं? कैसा पता चलेगा? 1-2 लाइन बोलकर आज बंद कर देता हूं, और ये डिटेल में आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे को अभी बहुत सारी बातें आपसे कहना। क्या कहा मैथ्यू सर? मुझे अभी बहुत सारी बात आपको समझाना है, लेकिन अभी मैं नहीं समझा सकता। कारण क्या है?
आप उतने समझदार नहीं हैं अभी, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा। पवित्र आत्मा मेरे विषय में आपको बहुत सारी बातें बताएंगे जो मैं अभी छोड़कर जा रहा हूं। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? ये संजय कुमार बोलता है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, नींद भी आ रहा है, बोलता है, इसलिए बेचारा ऐसा ऐसा करने लगा। अरे ध्यान से इधर देखो जी, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में था, शिष्य लोगों से कहता है मुझे बहुत सारी बात आपको समझाना है, लेकिन इतना जल्दी आपकी समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं एक काम करता हूं। मैं तो सर कहा, मैं जाकर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा को पिताजी से बोलकर आपके पास भेजूंगा। वो आपके साथ में रहेंगे, आपको मेरे विषय में खूब सारी बातों को बताएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की संगति में बने रहते हैं, उन्हीं को पवित्र आत्मा रहस्य और गूढ़ बातों को बताते हैं। आप पवित्र आत्मा के संगति में है, इसलिए आज इतनी खूबसूरत और गहरी बात पवित्र आत्मा आपको प्रकट करके दे रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता है कि आप नाश हो और आप अपनी उद्धार को खो दें। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आप प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा आप। मैं आपको बता दूं, ये सब मैं बाइबल से बोल रहा हूं, मैं अपने से नहीं। आज क्या क्या बातें को सीखा आपने? नंबर 1, प्रेरितों का शिक्षा पाने, फिर से कह रहा हूं, आज हमने ये सीखा, प्रेरितों से शिक्षा पाने, और क्या? संगति रखने, और क्या? रोटी तोड़ने, और क्या? प्रार्थना में लवलीन रहने के लिए पत्रोस ने कहा। मैं और आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमें मदद कौन कर रहे हैं? पवित्र आत्मा। और हम संगति कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रभु भोज की सेवकाई करते हैं, हम प्रार्थना में लवलीन है। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह किसी भी वक्त आ सकते हैं। 736 भविष्यवाणियां अंतिम समय के विषय में बाइबल में लिखा है, उसमें से 700 पूरा हो चुके हैं, केवल 36 भविष्यवाणियां रह गई है, वो भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रभु चाहता है हमारे जो हमको सुन रहे हैं 70 के 70 ऐसे खरे निकले, और हालेलुया, बिना अपने उद्धार को खोए उनके साथ चला जाए। इसलिए पहला काम, आप सही उपदेश का पालन कर रहे हैं, या आप डॉक्ट्रिनल टेस्ट में पास हुआ कि नहीं हुआ। कई बातें हैं, धीरे धीरे आपको समझाएंगे। और सुनिएगा, खुशखबरी बता दूं, आप गोद आपको गोद ले चुके हैं। आप पिता परमेश्वर का परिवार का सदस्य बन गया। कितने लोग अपनी वीडियो को ऑन करके हाथ उठाकर छाती में हाथ रखकर बोल सकते हैं, मुझे गोद लिया गया है।
हालेलुया, मुझे गोद लिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है। मैं पिता परमेश्वर का परिवार का सदस्य, मेरे साथ बोलिए, मैं पिता परमेश्वर का परिवार का सदस्य हूँ। हालेलुया, मुझे गोद लिया गया है। धन्यवाद प्रभु जी। इसके बाद हमने देखा सही व्यक्ति या विश्वासी भेड़ के समान है। भेड़िए के समान नहीं, भेड़ों के समान है। भेड़ें अपनी चरवाहे की आवाज को पहचानता है। चोर भी आएगा, लुटेरे भी आएगा, डकैत भी आएगा, सब यीशु मसीह के नाम से आएगा। लेकिन हमको प्रभु ने ऐसा कान दिया है। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह सिखाते समय बार बार बोलता है, जिसके कान हो सुन लो। कितने लोग सुना? है ना? क्यों बेटा? है, बोला है ना सुषमा चौधरी, बीच बीच में प्रभु यीशु मसीह बोला है ना कि जिसका कान हो वो सुन लो। अर्थ क्या है? तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टीचर लोग बोलते हैं ना, घर में जाके प्रैक्टिस करो। इसी प्रकार आवाज सुनने का प्रैक्टिस करना, क्योंकि चोर की आवाज और असली चरवाही की आवाज आप पहचान पाए। हालेलुया। तीसरी बात, संगति में, रंजीत खरे भी आ गया आज, है ना? और बनाए रहिएगा, संगति में बनाए रहिएगा। संगति में बनाए रहने से फायदा क्या है आपको मालूम है? आत्मा आत्मा से बातें करेंगे, गवाही देंगे, तुम परमेश्वर का संतान है। आत्मा आत्मा को गवाही देंगे कि तुम परमेश्वर के संतान। कोई भी आपको कहे कि तुमको क्या पता है कि तुम परमेश्वर का बेटा बेटी है, उत्तर तुमको नहीं आवाज सुनाई देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी आत्मा से बात करता है। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा से बात करता है। मुझे यकीन है कि आज भी पवित्र आत्मा मुझसे कहा, घबराना नहीं, तुम परमेश्वर का बेटी है, तुम परमेश्वर का बेटा है। अपने आंखें बंद करें और घुटने में आए या खड़े हो जाएं और धन्यवाद देना शुरू करें। हाथ उठाएं और प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें, और ताली बजाएं और प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। कहे, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टरल टेस्ट मुझे पास होना है, सैद्धांतिक परीक्षा में मुझे विजय होना है। बोलिए मेरे साथ में, मैं गलत शिक्षा के पीछे कभी नहीं जाऊंगा। मैं गलत शिक्षा के पीछे कभी नहीं जाऊंगा। मैं खरी उपदेश को प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं गोद लिया गया है आपके परिवार में। आपके संतान होने का अधिकार मुझे मिला है। मैं उस बड़े चरवाहे का, बोलिए हालेलुया, अपने मुंह से बातें करना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें। मैं आप बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा, यदि आप अभी तक उसकी आवाज को नहीं पहचाना है तो आज रात को बोलिए सोने के पहले, बाबू जी मुझे आपकी आवाज को सुनना है। कितने लोग मुझसे मेरे साथ आज कहेंगे, बाबू जी मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस संसार में हूँ। बहुत सारे बोलने वाले हैं, वो सब मजदूर है। मजदूर भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाते हैं। मजदूर अपनी मजदूरी के लिए काम करता है, वो चरवाहा नहीं होता, ना वो मालिक होते हैं। इस कारण भेड़िए जब आते हैं देखकर अपना प्राण को बचाने के लिए भाग जाता है, और भेड़िए भेड़ों को फाड़ खाते हैं, तितर बितर कर देते हैं। प्रभु भेड़िए के हाथ में कभी ना पड़ने पाए। बोलिए मेरे साथ में, लता
बोलिए मेरे साथ में, कभी भी हम भेड़िए के हाथ में न पड़ने पाए। बोलिए साहू जी, बोलिए देव की सहानी, बोलिए मोना देवांगन, बोलिए शैलेंद्र, बोलिए रोबिन्सन, बोलिए हालेलुया, ललित दुग्गा, बोलिए सुषमा, बोलिए प्रभु जी, हम तितर बितर करने वाला, हाड़ खाने वाला, भेड़े के हाथ में कभी न पड़ने पाए। प्रभु जी, आपका आगमन बहुत निकट है, हम आपके साथ चलना चाहते। मेरे उस दौड़ को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए मेरे साथ में, उस दौड़ को पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता। हम निश्चित रूप से आपके साथ आदर महिमा इज्जत सम्मान आपको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। एक और बार पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मुझे भी अवसर देता है कि आप लोगों को परमेश्वर की बातों को पहुंचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।